Morning, my dear students. Yes, my dear students. Let's continue our chapter Light. And today we are going to study about spherical mirrors. पहेली एंड बूझो वर वेटिंग फॉर देयर डिनर. वो अपने डिनर के लिए वेट कर रहे थे. अचानक से बूझो ने क्या किया बेटा, स्टेनलेस स्टील की प्लेट को उठा लिया और अपनी इमेज देखने लगा उसके अंदर. तो उसने देखा कि जो प्लेट है वो तो एक मिरर की तरह एक्ट कर रही है. ठीक है, बूझो ने कहा. और उसके अंदर उसको अपनी इमेज कैसी दिखाई दे रही थी, इरेक्ट यानी सीधी दिखाई दे रही थी और सेम साइज़ की दिखाई दे रही थी. ठीक है. और पहेली ने क्या किया, पहेली ने एक स्टील का स्पून लिया और उसकी बैक साइड में देखा. ठीक है, उसे भी अपनी इमेज सीधी दिखाई दे रही थी लेकिन साइज़ में छोटी दिखाई दे रही थी. तो पहेली ने कहा ये भी एक मिरर की तरह एक्ट कर रहा है. तो चलिए हम इससे एक एक्टिविटी करते हैं. हम क्या करते हैं, एक स्टेनलेस स्टील का स्पून ले लेते हैं. ठीक है, उसे अपने फेस के पास लाइए और अपनी इमेज देखने की कोशिश कीजिए. ठीक है, आउटर साइड को लाना है सबसे पहले हमने. आप खुद भी करके कर देख सकते हैं इस तरह से. ठीक है, और उसमें अपनी इमेज देखिए. इज दिस इमेज डिफर, ये जो इमेज दिखाई दे रही है डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू सी इन अ प्लेन मिरर, उससे अलग है क्या? इमेज सीधी है क्या? साइज़ है इमेज का वो स्मॉलर है, शॉर्टर है या लार्जर है? देखिए ज़रा. चलिए अब हम क्या करते हैं, टर्न कर देते हैं अपने स्पून को. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इनर साइड पे, जो स्पून की इनर साइड है उस पे अपनी इमेज देखते हैं. ठीक है, हम देखते हैं कि इमेज सीधी है और बड़ी है साइज़ में. और जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ा देते हैं स्पून का और हमारे फेस के बीच में, हम देखते हैं जो इमेज है वो उल्टी होना स्टार्ट हो जाती है, इन्वर्टेड होना स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, आप अपनी इमेज भी देख सकते हो, आप किसी और ऑब्जेक्ट की, पेंसिल की या पेन की या किसी भी चीज़ की आप इमेज देख सकते हो. तो बेटा जो कर्व्ड शाइनिंग सरफेस होते हैं, जैसे स्पून का हमारा कर्व्ड शाइनिंग सरफेस था, कर्व्ड यानी थोड़ा मुड़ा हुआ था, जो इस तरह से कर्व्ड था. ठीक है, वो क्या है, किसकी तरह एक्ट करता है, मिरर की तरह एक्ट करता है. और सबसे कॉमन एग्जांपल है जो कर्व्ड मिरर के उन्हें हैं वो है हमारे स्फेरिकल मिरर. अब स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं बेटा, चलिए इनको देखते हैं. दो तरह के हमारे पास स्फेरिकल मिरर, कनकेव और कन्वेक्स. देखिए ऐसे मिरर, ठीक है, जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो, ये देखिए आउटर सरफेस है वो शाइनिंग है और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो सरफेस कैसा है, कनकेव है. तो उस मिरर को हम क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर. तो ये है हमारा कनकेव मिरर. और ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अब आप ये देखिए इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, कन्वेक्स है. तो ऐसे मिरर को बोलते हैं बेटा कन्वेक्स मिरर. ठीक है, तो दो तरह के मिरर हो गए हमारे स्फेरिकल मिरर, कनकेव और कन्वेक्स. अब क्वेश्चन अराइज होता है कनकेव और कन्वेक्स क्या है, वाई कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर हैं उनको स्फेरिकल मिरर क्यों बोलते हैं. तो हमने क्या किया, इसके लिए हम एक रबड़ की बॉल ले लेते हैं. ठीक है, हम एक रबड़ बॉल ले लेते हैं और उस रबड़ बॉल पर हम क्या करते हैं, उसको कट कर लेते हैं दो पोर्शंस के अंदर, नाइफ़ की हेल्प से या हेक्सा ब्लेड की हेल्प से. ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो इनर सरफेस है, अंदर वाला सरफेस है, ठीक है, जैसे ये दिख रहा है आपको इस डायग्राम के अंदर, दैट एक्ट लाइक अ कनकेव मिरर. वो कनकेव मिरर की तरह एक्ट करेगा. ठीक है, कनकेव है वो, कनकेव की तरह एक्ट करेगा, मिरर नहीं कह सकते हम इसको, सॉरी. और जो आउटर वाला है हिस्सा वो किसकी तरह एक्ट करेगा, दैट विल एक्ट लाइक अ कन्वेक्स. ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा स्पून है, स्पून का अंदर वाला जो हिस्सा है वो किसकी तरह एक्ट करेगा, दैट विल एक्ट लाइक अ कनकेव मिरर. और जो आउटर वाला है वो कन्वेक्स मिरर की तरह एक्ट करेगा. ठीक है माय डियर स्टूडेंट, आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा. वी नो दैट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन. कल हमने किया था जब प्लेन मिरर में जो इमेज बनी थी वो हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते थे. तो लेट अस फाउंड, क्या हम कनकेव और कन्वेक्स मिरर से बनने वाली इमेजेस को ले सकते हैं स्क्रीन पर या नहीं ले सकते. चलिए इन्वेस्टिगेट करते हैं. पहले हम करते हैं कनकेव मिरर की. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले तो
आपको कभी भी नेवर लुक डायरेक्टली टू द सन और इट्स इमेज, कभी भी डायरेक्टली ना देखें, ये हमारी आइज़ को डैमेज कर सकता है। ठीक है, हमेशा तब देखें जब वो किसी वॉल पर या स्क्रीन पर पड़ रही हो। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए एक्टिविटी करते हैं। अब हमने क्या किया, इसके लिए एक कनकेव मिरर लेते हैं। ठीक है, टेक अ कनकेव मिरर, होल्ड इट फेसिंग द सन, उसे इस तरह से पकड़ें कि वो सन की तरफ उसका फेस रहे। ठीक है, जैसे अब आपको डायग्राम में भी दिखा देते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये देखिए, यहाँ पर हमने एक कनकेव मिरर लिया और उसको सन की तरफ होल्ड करके रखा। ठीक है, अब आप क्या करें, ट्राई टू गेट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर, जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही है, कोशिश कीजिए उसकी इमेज आपको किस पे मिले, पेपर के ऊपर मिले। ठीक है, देखिए सन की लाइट आई है, पेपर पर मिल रही है। ठीक है, शीट के ऊपर डिस्टेंस को सेट करते रहे जब तक कि आपको एक पॉइंट की फॉर्म में, बिल्कुल एक स्पॉट की फॉर्म में सनलाइट ना मिले शीट के ऊपर। ठीक है, कुछ देर तक आप इसे पकड़ के रखिए, आप देखेंगे कि हमारा पेपर है जो उस स्पॉट पर जहाँ पर वो इमेज बनी थी वहाँ पर जलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा पेपर स्क्रीन की तरह एक्ट कर रहा था, ये इमेज स्क्रीन पर फॉर्म हुई, और जो इमेज स्क्रीन पर फॉर्म हो जाती है बेटा उसको बोलते हैं रियल इमेज। ठीक है, ऐसी इमेज को क्या बोला जाता है, रियल इमेज बोलते हैं। देखिए, एन इमेज दैट फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। ठीक है, अब यही एक्टिविटी हम क्या करते हैं, प्लेन मिरर को लेके करने की कोशिश करें। हम देखेंगे कि हम उसे नहीं ले पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, तो ऐसी इमेज जिस स्क्रीन पर नहीं ले सकते उसे बोलते हैं बेटा वर्चुअल इमेज। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही।